शर्ट पसंद नहीं आई, दूसरा कुर्ता पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया। ये पैंट पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया। ये कमीज पसंद नहीं आई, दूसरी पहन लिया। ये पजामा पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया। कुर्ता पसंद नहीं आया, पर मनुष्य का कर्म बदलना कठिन। कपड़ा तुरंत बदल सकते हो, पर जब तुम भगवान का भजन करते हो, शिव के मंदिर तक जाते हो, शिव महापुराण तक पहुँचते हो, भगवान शंकर की चौखट तक पहुँचते हो, उसके चरणों में अपना शीश नवाते हो, तब जाकर तुम्हारा कर्म बदल जाता है। तब जाकर कपड़े रोज बदलते हो, कपड़े रोज चेंज करते हो, परमात्मा की चौखट को ढूंढना। कपड़े बदलना होता है तो अलमारी खोलना पड़ती है, और कर्म बदलना होता है तो मन बुद्धि और चित्त खोलना होता है। परमात्मा की चौखट थोड़ा बदलाव जिंदगी का जहाँ पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकासुर, विदुमाली और कमलाक्ष की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा की। 4 स्थान। पहले नंबर का माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरा पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है, पिता का अपमान। तीसरा शिक्षक, गुरु। जिस गुरु की दृष्टि में कपटपना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। दरी दरी पढ़ना, जिस गुरु ने इतना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन बदल। चौथे नंबर का शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो, और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम पर चल कर ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उन्हें हुआ होगा। इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची। सम्मान दुनिया में आता है, सम्मान मान देता है, जम के बोलो ना, दुनिया में आता है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है। खुद क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है? इसका कारण क्या है? क्या